आज की तकरीर बीएमसी के मैनेजमेंट के नाम, जिन्होंने वेलकम प्रोग्राम के साथ एक वलीमे का टच भी दिया है। साहिब सदर, हमामस की रात थी, हर तरफ तो अंधेरा था। पिछली मामूल के मुताबिक थी कि बीएमसी के अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था। मरीज घोड़े बेचकर सो रहे थे कि अचानक से चौबच्चा खाने में खामोशी ने दम तोड़ दिया। और पूरा अस्पताल अस्तगफुरुल्लाह के नारों से गूंज उठा। मासूम बच्चे अपनी माओ की सीनों से लिपट गए और नफ्सा नफ्सी का आलम था। साहिब सदर, वहां कोई बम नहीं फटा था, ना ही कोई खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ था। वहां में बदसूरत नौजवानी पैदा हुआ था। और नफ्सा नफ्सी के आलम में जब मेरे वालिद साहब अंदर दाखिल हुए तो ऑपरेशन थिएटर से नर्स आयतल कुर्सी पढ़ती हुई निकली कि भाई साहब, बंदा काला होता है, बंदा शदीद काला होता है, बंदा दूध काला होता है, लेकिन ये कौन सा काला होता है? ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? और आपको तो पता होगा कि हम कालों के साथ तो बचपन ही से नाइंसाफी है। पैम्पर्स की वह इश्तिहारात में सिर्फ खूबसूरत से और गोरे बच्चे ही क्यों? और सेरिलैक के इश्तिहारात में सिर्फ जो है वो गोरे बच्चों को खाने का क्या हक है? साहिब सदर, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम काले बच्चों को सोने का कोई हक नहीं? क्या सेरिलैक खाते हुए हमें उल्टियाँ आती है? आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? और इसके साथ साथ मेरी रंगत ही इस तरह सिर्फ काली नहीं, मेरा मुकद्दर भी इसी तरह काला है। और जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया तो 3 साल तक स्लेटों को अपनी तूक से साफ करता रहा। और जब मैंने अपनी 8वीं जमात में अपनी 28 साल मैडम को अपनी खून से मोहब्बत की दास्तान लिख डाली तो उसने उस लेटर के नीचे लिख दिया, बच्चे होमवर्क तो करते हो, पर ये है कि ब्लू पेन इस्तेमाल करो और जो है राइटिंग ठीक कर लो। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? और सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि मेरी बदबख्ती तो उस दिन से शुरू हुई जब मैंने एंट्री टेस्ट में 100 सवाल तुक्के मारे और 72 ठीक हो गए। और मुझे इस बदबख्त, बदनाम और बंद मेडिकल कॉलेज और लास्ट में बाप के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। और जब मैं यहाँ आया तो मेरे दोस्त मिस्को ने कहा कि ये लड़कियां पढ़ सकती है। फरहाद, सारा, हुमैरा, सुनैरा, शर्मीन, नरमीन, मेरी ये सब पढ़ सकती है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की लड़कियां है। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ और जब मुझे फूलिंग के लिए अकेला गया तो मैं वहां देखता हूँ कि वो हिरन की आंखें, वो सांप की चाल, वो ज़ेब्रा की टांगे और वो तूती की आवाज। यकीनन आप सब समझ गए होंगे कि मुझे गर्ल्स हॉस्टल में धकेला गया, लेकिन नहीं साहिब सदर, वो तो मुझे बॉयज हॉस्टल के टीवी लॉन्च में धकेला गया जहाँ 3 दिन तक मैं नेशनल ज्योग्राफिक देखता रहा। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों? और मेरे साथ इसलिए क्यों? और फिर वो प्रॉफ का जमाना, वो वदूद का गुस्सा, वो चुश्ती का डांटना, वो मुमताज का कुछ समझ में ना आना। वो बीड़ी, चरसी और फिरदौस भाई को जेब में लगाना, लेकिन नतीजे में फिर भी 3-3 सब्लियां खाना। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? और जब मैं 3rd ईयर के वार्ड में पहुंचा तो वहां मैंने एक पठान से पूछा कि क्या बीमारी है, तो उसने कहा कि पेट में दर्द है। मैंने जाके सर से कहा कि सर दा खटका के दर्द लगे। और फिर वो 2 घंटे तक लड़कियों का हंसना आखिर मुझ पर। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? और वो 4th ईयर में वो वाहिद दिन था और वो पहला ही दिन था जब किसी लड़की ने मुझसे बात की थी और कहा कि शाहनवाज भाई जरा पकोड़े ले आना। और वो फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले मेडिसिन की सप्ली की तैयारी करना। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? मैं तो
साहिब सदर एक सीधा साधा शरीफुल नफ्स और भोला भाला इंसान। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आप लोग पूछ सकते हो, बात करने का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये सब जो है मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ क्यों? और जब मैं डॉक्टर बना तो मैंने सोचा कि चलो अब जाकर कुछ कमा लेता हूँ। और जब मैं खुशदार में गया तो वहाँ मरीज आकर कहते हैं, साहिब गरीब वो बंदा का सिर दर्द दुआ नसीब है दे आखिर ये मेरे साथ ही क्यों? और जब मैं लोरलाई में गया तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब बस गरीब सड़ेम द शुड़ुबे मुड़ुबे दे रावड़ले दे आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? और जब मैं कवातर में जाता हूँ तो वो कहते हैं, वाजा बर्तमान उर्मा को मच्छी आता मेरी मुफ्त लाजा कह। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में जाता हूँ तो वहाँ लोग कहते हैं, साईं असा गरीब मानू तवा जो लारे किसी का आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? नहीं साहिब सदर, आप यही सोच रहे हो कि ये सब कुछ मेरे साथ ही है। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बल्कि ये सब कुछ मेरे साथ है, आप लोगों के साथ है, बीएमसी से गुजरने वाले हर डॉक्टर के साथ हुआ है, और जो डॉक्टर मौजूद है उनके साथ है, और आने वाले डॉक्टर के साथ होगा, जब तक आप बीएमसी में एक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं ले आओगे। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द जूनियर्स कि ये वो लोग हैं जो बीएमसी में एक ग्रीन रेवोल्यूशन ले आएंगे, और मुझ जैसे लोगों पर जो है वो उनके अंतर खाकर हमारी तकदीर को बदल देंगे। वो अलग बात है, रंग नहीं बदल सकेंगे। Thank you all for listening.